जोकर के टोपी का आकार होता है, जोकर का टोपी देखे होंगे, इस तरह के आकार का होता है। ठीक है, तो ये कौन सा आकार कहा है? शंकु के आकार, शंकु आकार। और क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कभी कभी कि जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल का आकार में क्या क्या है। तो कैप्सूल इस तरह का होता है। इसमें क्या है, ये बीच वाला जो भाग है इसमें एक बेलन है और इधर दो अर्धगोला है। ठीक है, तो कैप्सूल का अगर पूछ दे आकार कैसा है, तो एक बेलन और दो अर्धगोला है। 7 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों के सिरों को मिलाकर रखा गया है। प्राप्त ठोस का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा? दो घन है और उनको मिलाकर ये दो घन हो गए। पहले की भुजा 7 सेंटीमीटर है, दूसरे की भुजा भी 7 सेंटीमीटर है, तो इनकी लंबाई तो बढ़ के हो जाएगी 7 और 7 14, लेंथ 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। ब्रीथ 7 सेंटीमीटर ही रहेगा, चौड़ाई 7 ही सेंटीमीटर रहेगी और ऊंचाई भी 7 ही सेंटीमीटर रहेगी। ठीक है, बी का मान चौड़ाई और एच ऊंचाई, चौड़ाई और ऊंचाई सेम रहेगा, केवल लंबाई कितनी हो जाएगी? 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद जो है फार्मूला लगा दीजिए ठोस का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का टोटल, ये घनाभ बन जाएगा, घनाभ की आकृति। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया घनाभ का 2LB प्लस BH प्लस HL। इसमें लंबाई केवल चेंज हो गई है, बाकी चौड़ाई ऊंचाई सेम है, तो लंबाई की जगह पे 14 रख देंगे, चौड़ाई की जगह पे 7, प्लस चौड़ाई की जगह 7, ऊंचाई की जगह पे 7, प्लस ऊंचाई की जगह पे 7 और लंबाई की जगह पे 14। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 14 सत्ते आपका 98 प्लस 49 प्लस फिर 98, 14 सत्ते 98, तो ये आपका आ जाएगा कितना? टोटल आएगा आपका 98, 98 और 49, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 245। 8 8 16 16 9 25 का 5 हाथ में लगा 2, 9 9 18 18 4 18 2 20 4 24, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 490। 490 2 गुणा 245 बराबर आ जाएगा आपका 4 गुना 8 1 9, 490। 490 ए ऑप्शन सही है। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल। सेम क्वेश्चन है, तो दो घनों को मिला देंगे, लंबाई यहाँ भी 10 था और यहाँ भी 10 है, तो दोनों लंबाई मिला देंगे तो लंबाई हो जाएगा आपका 20, ये घनाभ की आकृति हो जाएगी। ठीक है, तो लंबाई बदल जाएगा, इसका 20 हो जाएगा, चौड़ाई आपका 10 ही रहेगा। ठीक है, चौड़ाई जो है बी का मान 10 रहेगा और ऊंचाई भी कितना रहेगा? 10 ही रहेगा। ठीक है, अब वही फार्मूला लगा दीजिए टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या था? 2 पोस्ट में LB प्लस BH प्लस HL, सभी मान रख दीजिए। इसमें क्या आ जाएगा आपका? 2 पोस्ट में LB, L की जगह पे 20 रखिए, H की जगह पे 10, 10, B की जगह पे 10, H की जगह पे 10, प्लस H की जगह पे 10 और L की जगह पे 20। तो ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये 200 प्लस 100 प्लस 200, तो टोटल कितना आ गया? 200 200 4 से 500, 500 में 2 का गुणा करेंगे तो 1000 आ जाएगा। 1000 डी ऑप्शन सही। यदि दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फल एक दूसरे से एक सिरे से दूसरे सिरे मिलाकर जोड़ दिया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल उसी टाइप का है। पहले आयतन दिया है, ठीक है, तो आयतन अगर घन का आयतन दिया है एक, तो वहां से उसकी भुजा निकल जाएगी। जैसे मान लीजिए ये एक घन हो गया, ठीक है, तो अगर घन का आयतन दिया है 8 सेंटीमीटर क्यूब, तो घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है? ए क्यूब बराबर 8। यहाँ से ए का मान क्यूब रूट करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि इसकी जो लंबाई आ जाएगी घन की 2 आ जाएगी, तो यहाँ भी 2, तो टोटल लंबाई 2 और 2 4, यानी कि लंबाई कितनी हो गई? 4 हो जाएगी। चौड़ाई वही इसका 2 ही रहेगा और ऊंचाई भी कितना रहेगा? 2 ही रहेगा। तो फिर से वही संपूर्ण घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, ये घनाभ की आकृति हो जाएगी। टोटल दोनों मिला देंगे तो घनाभ की आकृति हो जाएगी। तो टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या होता है? 2 कोष्ठ में LB प्लस BH प्लस HL, ये हो जाएगा आपका 2 कोष्ठ में L की जगह पे 4, B की जगह पे 2, प्लस B की जगह पे 2, H की जगह पे 2, प्लस
एच की जगह पे 2 और एल की जगह पे 4। ये आ जाएगा आपका 4 दूनी 8 प्लस 4 प्लस 8, ठीक है। ये आ जाएगा आपका कितना, 8 4 12 12 8 20, 2 गुणे 20, 2 गुणे 20 कितना आ जाएगा 40। 40 कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन सही। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसके आधार की त्रिज्या होगी, एक बेलन है और उसके आधार का क्षेत्रफल दिया है। आधार का जो क्षेत्रफल है, ये इसकी आकृति कैसी है, वृत्ताकार है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या, पाई आर स्क्वायर, जो कि कितने के बराबर दिया है, 9 पाई के बराबर दिया है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 9, आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 9 और 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3। आंसर कौन सा है, ए ऑप्शन सही है। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। यदि उसकी ऊंचाई 8.4 सेंटीमीटर है तो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। एक बेलन है और बेलन के आधार की जो त्रिज्या है आर बराबर, ये आपको दिया है 3.5, ठीक है। तो कह रहा है कि इसकी ऊंचाई दिया है एच बराबर 8.4 ऊंचाई दिया है, ठीक। इसका क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ क्षेत्र मतलब ये वाला, ठीक है, 2 पाई आर एच होता है, ठीक। वक्र पृष्ठ क्षेत्र होता है 2 पाई आर एच बराबर 2 पाई आर एच आपको ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, 2 पाई की जगह पे ऑप्शन में पाई दिया तो पाई का मान नहीं रखेंगे। आर त्रिज्या कितना दिया, 3.5 और एच की जगह पे कितना हो जाएगा 8.4। तो यह आ जाएगा कितना, पाई रहेगा ऐसे ही, 3.5 में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 7 हो जाएगा और 8.4, 8.4 का 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा, बच्चों का 28 का 8 हाथ लगा 2, 8 7 56 और 2 हो जाएगा 58.8 और पाई। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन सही। 1/2 सेंटीमीटर व्यास के गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो गोला है तो गोले का व्यास दिया है 1/2, तो त्रिज्या उसका आधा कर दीजिए, 1/2 का आधा कितना हो जाएगा, 1/2 और 1/2 करेंगे तो 1/4, ठीक है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 4 पाई में आंसर आ रहा है तो पाई में मान नहीं रखेंगे पाई का, और आर की जगह पे 1/4 का स्क्वायर था, 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 4 से 4 कैंसिल, ये जाएगा आंसर पाई/4। कौन सा ऑप्शन है, पाई/4 है, बी ऑप्शन सही। 2 गोलों के आयतनों का अनुपात 27:64 है, ठीक है। तो गोला का आयतन, अगर मान लीजिए पहले वाले गोले का त्रिज्या r1 है, दूसरे का r2 है, तो गोलों का आयतन, पहले गोले का आयतन 4/3 पाई r1 क्यूब और दूसरे वाले का 4/3 पाई r2 क्यूब बराबर ये दिया है 27:64, ठीक है। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, r1/r2 का रेशियो आ जाएगा क्यूब रूट में 27/64। 27 का क्यूब हो जाएगा 3 और 64 का हो जाएगा 4। 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 27 आएगा, 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा, तो ये क्यूब रूट हो गया। अब r1 और r2 का रेशियो आ गया। पूछ रहा है कि उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r1 स्क्वायर गोला का और दूसरे वाले का 4 पाई r2 स्क्वायर, ठीक है। इसका रेशियो पूछ रहा है, इसमें भी 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, r1/r2 है 3/4, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 9:16 कौन सा ऑप्शन है इसमें, तो आपका सही हो जाएगा ए ऑप्शन 9:16। यदि एक समान त्रिज्या r के 2 अर्धगोलों को उनके आधारों से जोड़ा जाता है, 2 अर्धगोला है, एक अर्धगोला मान लीजिए ये है, ठीक है, और दूसरा अर्धगोला, दोनों की त्रिज्या समान है, ठीक है, इसकी भी त्रिज्या r है और इसकी भी त्रिज्या r है। और जब इनको जोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये एक पूरा जो है आपका गोला बन जाएगा, ठीक है। इनको दोनों को जोड़ दिया गया तो एक पूरा गोला बन जाएगा। तो बने ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई r स्क्वायर, ठीक। एक खिलौना 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या के एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना। एक शंकु है और एक अर्धगोला है, इसी के ऊपर यह अध्यारोपित है। इन दोनों की 4 सेंटीमीटर है, दोनों की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई ये आपका 12 दिया गया है, ठीक है। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, खिलौने के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में शंकु का वक्र पृष्ठ आ जाएगा पाई r l, ये वाला वक्र पृष्ठ,
और अर्धगोले का ये वाला भाग आ जाएगा। तो अर्धगोले का ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। तो आंसर पाई में आ रहा है तो पाई का मान वैसे रहने देंगे। पाई आर की जगह पे त्रिज्या दोनों का सेम है 4, ठीक है, और एल की जगह पे ये 12 दिया है, 12 प्लस 2 पाई आर का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो टोटल ये आपका आ जाएगा 48 पाई और प्लस 16 दोनों 32 पाई। 48 और 16 32 कितना हो जाएगा 80 पाई हो जाएगा। तो 80 पाई कौन सा है, डी ऑप्शन सही है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस बेलन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है, एक ठोस बेलन की ऊंचाई 5 मीटर। एक समान त्रिज्या के अर्धगोला उसके शीर्ष पर रखा गया। मान लीजिए कि एक बेलन है, ठीक है, और इस बेलन के ऊपर क्या रखा गया है, अर्धगोला ऐसे रखा गया है, ठीक है। इसकी त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी है इसकी, बेलन की ऊंचाई दिया है 5 सेंटीमीटर। बेलन का वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा इसमें 2 पाई आर एच। इस नीचे वाले भाग वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और इधर वाला जो भाग है अर्धगोला का वक्र पृष्ठ ये होता है कितना 2 पाई आर स्क्वायर। सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ। इसके बाद आ जाएगा आपका बेलन के आधार का कितना है पाई आर स्क्वायर। ये बेलन के आधार का है, वृत्ताकार है तो पाई आर स्क्वायर, और प्लस अब वक्र पृष्ठ का ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का ये है 2 पाई आर स्क्वायर, ये वाला भाग, ठीक है। तो सबको जोड़ दीजिए, और पाई में आंसर आ रहा है तो पाई का मान नहीं रख रहा है। तो 2 पाई आर की जगह पे त्रिज्या कितना है 3 और एच कितना है 5 प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई वैसे ही रहेगा, आर का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो इंटू में 9 लिख दीजिए, ठीक है। इसके बाद प्लस 2 पाई आर की जगह पे 9, अब सबको जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 3 15, 15 दोनों 30 पाई प्लस 9 पाई प्लस 9 दूनी 18 पाई। यह आ जाएगा कितना 18 और 9 27, 27 और 30 57 पाई। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन सही है। किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, उसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका कितना 7 दूनी 14 का 4 और मतलब 1 7 35 और 1 36 7 में लगा 3 और 7 28 और 3 31 प्लस 4। तो इसको जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगा आपका 31 और 60, 4 जोड़ने के बाद बटे में 7। अब यहाँ से आर का मान निकालना है तो यहाँ से 4 पाई का मान उधर कर देंगे, तो ये आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 31 और 60 बटे 7, 4 इंटू 4 पाई, और पाई का मान 22 बटे 7, 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर, ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 हो जाएगा, कितना बचा 8 9 9 96 हो जाएगा, तो 11 बटे 88, फिर बचेगा 11 बटे 88, ठीक है। अब ये आपका बच गया 4 से घटा देंगे, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 72, और 72 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 36, तो आर स्क्वायर बराबर 36, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ए ऑप्शन सही है। 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखना है, तो अर्धगोला का ये वाला भाग वक्र वाला 2 पाई आर स्क्वायर और ये वाला पाई आर स्क्वायर, तो संपूर्ण होता है 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। तो आंसर पाई में देना है तो 3 पाई, ठीक है। आर त्रिज्या देखिए व्यास दिया 1/2, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा उसका आधा कर देंगे तो 1/4, 1/4 का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर 1/16, यह आ जाएगा 3 पाई बटे में 16, बी ऑप्शन सही। एक पात्र का निचला सिरा अर्धगोलाकार और ऊपरी सिरा बेलनाकार है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक पात्र है, ऊपर वाला भाग बेलनाकार है और नीचे वाला भाग कैसा है अर्धगोलाकार। ये गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ये जो त्रिज्या है आर का मान 7 सेंटीमीटर है, और पात्र की कुल ऊंचाई मतलब यहां से लेके यहां तक, ठीक है, पूरा 26 दिया। अगर त्रिज्या 7 है तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 7,
तो 26 यहाँ से यहाँ तक 7 हो जाएगा, तो 26 में से 7 जाएगा, कितना हो जाएगा, 26 में 7 जाएगा 19, यानी बेलन की ऊंचाई आपकी कितनी हो जाएगी, 19 हो जाएगी बेलन की ऊंचाई h। ठीक, पात्र की क्षमता, क्षमता का मतलब आयतन, इसके अंदर कितना पानी आएगा। ठीक है, तो बेलन का आयतन और प्लस अर्धगोले का आयतन दोनों जोड़ दे। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यू। अब दोनों को जोड़ दीजिए, आंसर जो है पाई का मान रखना पड़ेगा। ठीक है, पाई को कॉमन कर लेते हैं, बाद में रखेंगे। तो इसमें से कॉमन किया जाएगा पाई आर स्क्वायर, अंदर बचेगा यहाँ पे एच, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा आपका 2/3 आर। पाई का मान लास्ट में रखेंगे, पाई रहने दीजिए। आर स्क्वायर की जगह पे, आर की जगह पे 7 है, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, ये 49 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। और एच की जगह पे 19 प्लस बेलन की ऊंचाई और 2/3 आर की जगह पे 7। ठीक है, ये आपका आ जाएगा कितना, 22/7। पाई का मान रख दीजिए, पाई का मान यहाँ पे रखेंगे 22/7। एक 7 से 7 कैंसिल हो गया, 7 दूनी 14 का 4 और हम 14 1 15, 154 ये हो जाएगा। और इंटू इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, 19 3 57, 7 दूनी 14, 57 प्लस 14 71/3। अब इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 154 इंटू 71/3, ये लगभग आपका आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3645.18 इतना आएगा। कैलकुलेशन करेंगे तो, गुणा भाग करेंगे तो, अगर लगभग में आंसर निकालना चाहते हैं तो इसको मान लीजिए कि 3 × 15 और 3 × 3 51 में 71 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 51 में 71 का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए लगभग में आंसर देखिए 7 × 5 = 35। अगर इसको 0 0 रखेंगे 7 × 5 = 35, तो 35 से 100 के आसपास, उससे थोड़ा ज्यादा आएगा। तो 35 100 के आसपास ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं, 36 है। तो ये ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन। पूरा गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, लगभग में देखिए, अगर ये पास होता तब जो है कि गुणा करते, लेकिन ये दूर है, ये भी ज्यादा दूर है, ये भी ज्यादा, अंतर ज्यादा है, डिफरेंस यहाँ पे 7 × 5 = 35 और 1 36, थोड़ा सा अधिक कर देंगे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक सर्कस का टेंट 3 मीटर ऊंचाई तक बेलनाकार है, इसके बाद इसका ऊपरी भाग शंकुनुमा है, यानी कि नीचे वाला भाग जो है कैसा है, बेलन के आकार का है, और ऊपर वाला जो भाग है इसके ऊपर का ये शंकु के आकार का है। ठीक है, ये आधार का व्यास 105 है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, व्यास का आधा, 105 का आधा 2 × 5 = 10। ठीक है, और 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 बचेगा 5, 52.5 आ जाएगा। ठीक, इसके बाद आगे कह रहा है शंकुनुमा त्रियक भाग की ऊंचाई, त्रियक ऊंचाई एल का मान दिया है, एल का मान कितना दिया है, ये एल बराबर 53 दिया है। ठीक, तब टेंट को बनाने में कितना वर्ग मीटर कपड़ा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कपड़ा लगेगा और ये वाला भाग। ठीक है, तो इस वाले भाग का जो है वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πr/h, और इस वाले भाग का क्या होता है, शंकु का πr/l, दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, 2πr/h बेलन का और शंकु का πr/l त्रियक वाला भाग, तो यह आ जाएगा आंसर। पाई का मान रखना है, तो 2 × 22/7, त्रिज्या का मान, त्रिज्या 52.5 और ऊंचाई एच का मान, तो एच दिया है 3। ठीक है, एच की जगह पे रख देंगे इंटू 3 प्लस पाई की जगह 22/7, आर की जगह पे वही 52.5 और एल कितना है आपका 53। अब इस सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, इसमें कॉमन हो जाएगा आपका 22/7, दोनों में है, इंटू 52.5, ये भी कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा 3 दूनी 6 और प्लस का 53। इसी को सॉल्व करना है। ठीक है, क्या क्या था, 22/7 × 52.5 और कोष्ट में था 6 + 53। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपका 22/7, ये 7 से कट जाएगा 52.5, 7 × 7 = 49 हो जाएगा, और इसके बाद कितना बचा 3, 7 × 5 = 7.5 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 59। ठीक है, अब 7.5 है, तो 22 × 7.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे अच्छा है, इसको लिख सकते हैं 15/2, 2 से ये कट जाएगा 11 बन जाएगा, और ये 59। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं 59 का पहले,
11 9 99, 9, इसके बाद 11 25 55 55 और 9, तो आपका आ जाएगा 64 इंटू 15। आप 15 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 15 9 135 का 5 हाथ में लगा 13, 15 चौका 60, 60 और 13, देखिए आपका 7, 15 चौका 90, 90 और 7 97, 97 35 सी। अब इसमें मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है।